PFRDA ग्रेड ए 2021 फेज वन में अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है. यू हार्डली हैव लेफ्ट, आई वुड से लेस देन 30 डेज, राइट? फेज वन इज ऑन 6 सितंबर. अब फेज वन में क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए सो दैट आई क्लियर फेज वन? दिस माइट बी अ रेलेवेंट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम, और काफ़ी लोग अपने दिमाग में ये क्वेश्चन सोच भी रहे होंगे. और जब ये क्वेश्चन हम सोचते हैं तो पहला चीज़ हमारे दिमाग में यही आती है कि लास्ट ईयर इतना था, इतना टारगेट कर लेता हूँ, बट क्या इंक्रीज भी हो सकता है? क्योंकि अगर इंक्रीज हो गया तो शायद जो स्कोर मैं टारगेट कर रहा हूँ वो शायद सफिशिएंट ना रहे. तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे. हालांकि ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, हमें तो ये भी नहीं पता कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है विज विज द लास्ट व्हेन पेपर वाज हेल्ड इन 2022. बट मैं आपको एक अपने हंच से चीज़ बताऊंगा. आप अगर उसको करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आपका प्रिपरेशन चल रहा है आप उस तरह भी कर सकते हैं. आगे जाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पीएफआरडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं खासकर, तो ये पीएफआरडीए की डिकोडेड सिलेबस की गाइड बुक आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो आपको बेसिकली यहाँ ले जाएगा. यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है और ये गाइड बुक आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. इस गाइड बुक में आपको फेज़ 1+2 का पूरा डिकोडेड सिलेबस मिलेगा. ये क्यों फायदेमंद है? देखिए, फेज वन में जैसे आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीए सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, इनका कोई सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया ही नहीं है. काफ़ी लोग यूपीएससी या एसएससी के टॉपिक्स शायद गलती से ना कर रहे हो, उनको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है. मैं पेपर टू की बात करूं तो उसमें भी काफ़ी सिलेबस में चीज़ें क्लियर नहीं हैं. जैसे कि अगर मैं पेंशन सेक्टर की ही बात करूं जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस एग्ज़ाम का, उसमें सिलेबस में मेंशन्ड है दैट पेंशन सेक्टर के बारे में पढ़िए, बट ये नहीं लिखा है कि पेंशन स्कीम्स कौन कौन सी पढ़नी है. क्या मुझे ईपीएफ पढ़ना है? क्या मुझे पीपीएफ पढ़ना है? क्या मुझे जनरल प्रोविडेंट फंड पढ़ना है? क्या मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम पढ़नी है? ये कहीं पे क्लैरिटी नहीं है. तो ये चीज़ें हमें डिकोडेड सिलेबस में बहुत क्लैरिटी से पता लग जाएंगी. जैसे अकाउंट्स का सिलेबस है, अकाउंट्स के सिलेबस में लिखा ही नहीं हुआ कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ये कहीं नहीं लिखा हुआ आपको पढ़ने हैं, बट एग्जाम में आते हैं. तो डिकोडेड सिलेबस से आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या रेलेवेंट है, क्या इरेलेवेंट है, जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है. अब टारगेट स्कोर क्या होगा फेज वन के लिए? अगर मैं 2022 की बात करूं, आई थिंक 22 या 21 में, व्हेन द एग्जाम वाज लास्ट हेल्ड, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, फेज वन की कट ऑफ्स क्या थी? पेपर वन, पेपर टू. पेपर वन में आई थिंक इट वाज 22, पेपर टू में इट वाज अराउंड 16. ठीक है, मैं होल नंबर्स में लिख रहा हूँ राउंड ऑफ कर कर, इट वाज पॉइंट समथिंग. और जो ओवरऑल कट ऑफ थी दैट वाज 39 पॉइंट समथिंग. तो क्या ये कट ऑफ्स इस साल भी हम टारगेट कर कर, कैन वी बी सेफ टू क्लियर फेज वन? अब मुझे क्या लगता है कि इस साल कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होने वाला है. मेरा हंच है एटलीस्ट, जो मैं देख रहा हूँ, जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है. और सीट्स हालांकि ज़्यादा हैं, बट ऐसा बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि जी पिछली बार 10 थी और इस बार 100 आ गई हैं. 5-10 सीट ज़्यादा बढ़ने से डजेंट मेक बिग डिफरेंस. तो यहाँ पे मुझे लगता है एक एक सेफ स्कोर पेपर वन में इट शुड बी 30, पेपर वन में, ठीक है. और पेपर टू में आई थिंक सेफ स्कोर शुड बी अराउंड 40+. और यहाँ पे तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं, चलो कि सर आपने इतना क्यों बताया, मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा. शायद कट ऑफ 16 से बढ़कर शायद 20 ही जाए, 22 ही जाए, पर अगर आप 40 नंबर नहीं ला रहे हैं पेपर टू में, तो आप फेज टू में भी रुड़क जाएंगे. देर इज नो पॉइंट इन क्लियरिंग फेज वन एंड बी हैप्पी अबाउट इट बाय जस्ट स्कोरिंग 20 मार्क्स इन पेपर टू, बिकॉज अल्टीमेटली यू वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर 70 और 75 इन फेज टू पेपर टू. तो अगर अभी 40 नहीं आएंगे तो तब 70 नहीं आएंगे, ये बहुत क्लियरली आपको समझ लेना चाहिए. तो यहाँ पे कट ऑफ को तो भूल ही जाओ. मैं कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बेस से ज़्यादा ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से तैयारी इस टाइम तक हो जानी चाहिए, जो 40+ मार्क्स वालों की ही होगी, इससे कम नहीं चलेगा.
पेपर वन में हालांकि 22 कट ऑफ गई थी, बट मुझे लग रहा है 30 प्लस एक सेफ स्कोर होगा। इवन सेबी में भी अगर आप देखें, मिनिमम 30 वो बोलते हैं आउट ऑफ 100। तो ये मैं एक सेफ स्कोर मानूंगा कि यार इतना आ जाए तो जो कट ऑफ इंक्रीज होने का इम्पैक्ट हो सकता है शायद वो आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये बिल्कुल अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरी ये एक hunch है कि पेपर वन में कट ऑफ बढ़ सकता है, और पेपर टू में तो आपको वैसे ही ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, आपको कट ऑफ के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट से तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ही एक सेफ माइंडसेट है, सिलेक्शन माइंडसेट नहीं है कि मैं 16 या 20 या 25 ले आऊँगा। कम से कम 40, कम से कम 40, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, टू शो दैट यू आर इन कॉम्पिटिशन फॉर फेज टू। तो ये नंबर आप टारगेट करके चलिए प्लीज़। फेज फेज वन पेपर टू में तो आप अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। फेज वन पेपर वन में अगर आप 20-22 का टारगेट लेके बैठे हैं, उसको रिवाइज कर लीजिए, जस्ट टू अवॉइड एनी अनवांटेड थिंग इन दी पेपर। मैंने बहुत बार देखे कॉमर्स एस्पिरेंट्स होते हैं, पेपर टू की अच्छी तैयारी है और अच्छी कर ली है, पेपर वन से उनको एलर्जी होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और फिर पेपर वन में अगर रह जाएं तो काफ़ी दुख होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी एक महीना है, थोड़ा सा जीए अगर छोड़ी हुई है तो जीए पढ़ लें 3 मंथ्स की। ठीक है, 3 मंथ्स की हमें जीए पढ़ लेनी चाहिए। और क्वांट काफ़ी लोग छोड़ के बैठे होते हैं, तो क्वांट के कुछ बेसिक टॉपिक्स कर लो, कुछ 7 to 8 टॉपिक्स, ताकि एग्ज़ाम में 4-5 नंबर है वहाँ से भी ले पाओ। बाकी रीजनिंग और इंग्लिश आई थिंक मोस्ट ऑफ दी लोग ठीक है, उसमें वो टारगेट कर रहे हैं अराउंड 8-10 मार्क्स। सो दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू टेल यू। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट दिस इज़ जस्ट अ suggestion or a warning, whatever you may take it as, but this is just for your betterment. बाकी अगर आप पी एफ आर डी ए के कोर्सेज एक्सप्लोर कर रहे हैं इस टाइम पे, मोस्टली अब तो शायद टेस्ट सीरीज ही एक्सप्लोर करेंगे आप, तो हमारे पी एफ आर डी ए के कोर्सेज हैं वेबसाइट पे। ठीक है, अ, तो ये गोल्ड और सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, विच आई डोंट थिंक विल मेक अ राइट केस राइट नाउ, बिकॉज एग्जाम आने वाला है, बिकॉज ये काफ़ी लेंदी है। आप लाइव क्रैश कोर्स देख सकते हैं जिसमें हम जल्दी जल्दी लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं और जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ है फेज़ 1+2 की, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे मिलेंगे आपको। तो ये टेस्ट सीरीज़ भी आप सोच सकते हैं, और इसमें कम से कम 5000+ MCQs हैं अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलाकर, तो जिससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।